तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। तो आज की हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और ये हमारी क्लास चल रही है, क्लास 6 का मैथ्स है, जबकि एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन है। तो अगर आप जेके पोस्ट में हैं तो आपका भी ये टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा और एनसीईआरटी का भी ये सेम टेक्सचुअल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। सो मेडिसिन को अगर हम एक बॉक्स में डालते हैं, कार्टन में डाल रहे हैं हम, तो वो उसका जो कार्टन का वेट बन रहा है वो वेट बन रहा है हमारा 4 kg और 500 ग्राम्स। तो 4 किलो 500 ग्राम हमारा एक डब्बे का वजन है। तो लिखा है कि हमें बताना है कि एक वैन में कितने डब्बे आ सकते हैं, जबकि कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये है कि वो वैन 800 kg से ज़्यादा लोड नहीं ले जा सकती। तो अगर आप कोई भी लोड कैरियर देख रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है लोड कैरी करने की। तो एक वैन है जो मैक्सिमम 800 kg ही लेके जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकती। हमको बताना है कि उसमें कितने डब्बे आ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले तो आपको देखो ये वाला जो टोटल नंबर है ये ये सिर्फ केजी में है, और ये नंबर जो है हमारा केजी और ग्राम में है। तो हम डायरेक्ट कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, हमको आइदर दोनों को केजी में कन्वर्ट करना है या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो हम सिंपल करेंगे केजी में। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप केजी में करोगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका डेसिमल्स में चला जाएगा। अगर आपको अब सिंपली उसको ग्राम में ही कन्वर्ट कर लो, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर्स था और यहाँ पे किलोग्राम्स और ग्राम्स है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर हमारा 4 kg है तो 4 kg में कितने होंगे, 4000 ग्राम। हमने 4 मल्टीप्लाई 1000 करके चेक कर लिया तो बन गया हमारा 4000 ग्राम। ये हमारा ग्राम में ही था, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ एडिशन में डाल देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा वेट है और वो लास्ट में आकर हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ग्राम में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब एडिशन हमारी तभी होती है जब दोनों के ऐसा यूनिट सेम हो। अगर एक का ऐसा यूनिट अलग है, दूसरा का ऐसा यूनिट अलग है, तो वो ऐड नहीं होगा। अगर दो एक ऐसे ही केजी के ऐसे यूनिट में और दूसरा ग्राम के ऐसे यूनिट में है तो वो ऐड नहीं होगा। मीटर सेंटीमीटर भी ऐसे ऐड नहीं होता। आइधर दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए या दोनों मीटर में होने चाहिए, और आइधर दोनों ग्राम में होने चाहिए या दोनों केजी में होने चाहिए। तो हमने ग्राम में कन्वर्ट करा इसको। अब हमारे पास 8000 था, हमने सिंपली 8000 को भी कर लिया। तो 8 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे, और आपको कॉमा प्लेस करना तो कॉमा भी प्लेस कर सकते हैं इंडियन और इंटरनेशनल के हिसाब से। अगर आपको नहीं आता तो मेरी वीडियो है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा, उसमें कॉमर्स लगेंगे तो आप कॉमर्स लगा के आपको पता कर सकते हो कि कितना है। तो ये आई थिंक 8 लाख बनेगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये हमारे पास 8 लाख ग्राम बन गया टोटल। तो अब हमको बताना है कि गाड़ी में कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। लास्ट क्वेश्चन का मैं जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूँगा। तो हमको भी अगर एक हमारे पास बॉक्स की वेट है तो हमें बताना है कि टोटल वेट जो है उसमें कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो हम सीधा टोटल वेट को उस एक बॉक्स के वेट के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, वो ये है कि आप इसको इस जगह नहीं लिख सकते और इसको इस जगह नहीं लिख सकते। उसके ऊपर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा रीज़न होता है कि ये साइन है डिवाइड का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सपोज़ करो आप ए और बी के बीच में आपका ये साइन है डिवाइड का। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि ए ऑलवेज ऊपर जाएगा और बी ऑलवेज नीचे जाएगा। ये साइन आपका सेम यही साइन बन जाता है। ये अगर आप ए बाई बी लिख रहे हो तो इस साइन का मतलब ही सेम है, बट इसका कहने का मतलब है कि ये हमेशा ऊपर जाएगा और ये हमेशा नीचे, ये वाला हमेशा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा, रादर कि ना कि ये इसको डिवाइड करेगा। ओके, तो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ भी आ जाए। तो हम अब इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 177 बॉक्सेस। बट ये हुआ कैसे? तो हमें करिए डिवाइड इसकी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर आपको नहीं आती तो मैं आप आई बटन में जाकर क्लिक कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, कि उसमें डिवाइड हम किसी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने डिवाइड करी, अब रफली डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और लास्ट में आपका कुछ रिमाइंडर भी ज़रूर बचेगा।
और ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर बचा है। हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि उसका कितना रिमाइंड बचेगा, तो इसलिए हम वो आंसर में नहीं लिखेंगे। ये कुछ 3.5 kg का रिमाइंडर रहेगा, इतनी और कैरी कैपेसिटी कर सकता है वो कुछ। तो अगर वैन को कुछ और कैरी करना है, वो 3.5 kg और कुछ भी कैरी कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपको कौन से पॉइंट पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय।